जुम्मन जुलाहे की दो पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम नूरी था तो छोटी पत्नी का नाम बानो। दोनों के एक एक पुत्री थी। नूरी की पुत्री का नाम नादिरा था और बानो की पुत्री का नाम बसीरन। नूरी तेज तर्रार थी जबकि बानो भोली भाली। नूरी घर का कामकाज भी नहीं करती थी और बानो पर हुक्म भी चलाती रहती थी। एक बार जुम्मन बीमार पड़ा तो फिर चारपाई से उठ न सका। उसकी मृत्यु के बाद नूरी ने घर की एक एक चीज पर अपना हक जमा लिया और बानो को ठेंगा दिखा दिया। नूरी अपनी बेटी के साथ सुख से रहती और बानो और उसकी पुत्री बसीरन सूत काट कर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन बानो ने रुई सुखाने के लिए छत पे डाल दी और बसीरन से बोली, बेटी जरा ध्यान रखना, हवा से रुई उड़ न जाए, मैं पानी भरकर लाती हूँ। बसीरन छोटी ही थी, सेवा भाव भी उसमें था। इत्तेफाक से हवा का तेज झोंका आया और रुई उड़ गई। बसीरन फूट फूट कर रोने लगी। तभी वायुदेव ने कहा, आ मेरे साथ, तुझे रुई दिलवा दूंगा। बसीरन उनके पीछे पीछे चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में उसे एक गाय मिली। वो बोली, ए लड़की, मेरे आसपास बिखरे गोबर को समेट दे। बसीरन ने गोबर समेटकर एक कोने में कर दिया, साथ ही पानी व घास भी उसके आगे रख दी। थोड़ा और आगे गई तो केले के पेड़ ने कहा, लड़की, मेरे नीचे बिखरे पत्तों को हटा दे। बसीरन ने उसके नीचे बिखरे पत्ते हटाकर झाड़ू लगा दी। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक घोड़ा मिला। वो बोला, लड़की, मुझे कुछ खाने को दे, कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। बसीरन ने उसे गीले चने, घास आदि दे दी और पानी भी पिला दिया। जब बसीरन और आगे गई तो एक बुढ़िया मिली जो सूत काट रही थी। वो चांद की माँ थी। वायुदेव ने बुढ़िया की ओर संकेत करते हुए कहा, जा, तू उस बुढ़िया से अपनी रुई मांग ले। बसीरन ने बुढ़िया के पैर छूकर रुई मांगी तो बुढ़िया बोली, रुई तो तुझे मिल जाएगी, लेकिन पहले अंदर जा, बालों में तेल लगा, सरोवर में स्नान कर और नई साड़ी पहनकर खाना खाकर वापस आ। बसीरन अंदर गई, बालों में तेल लगाकर सरोवर में पहली डुबकी लगाकर ऊपर आई तो परी जैसी खूबसूरत बन गई। दूसरी डुबकी लगाने पर वो सुंदर आभूषणों से लद गई। फिर कमरे में आकर उसने साधारण साड़ी पहनी और भोजन किया। भोजन में उसने रोटी व सब्जी ही ली। फिर बुढ़िया के पास लौटी तो उसने उसे रुई लौटा दी। बुढ़िया ने उसे अपने पास रखे 2 डिब्बों में से एक डिब्बा ले जाने के लिए कहा तो बसीरन ने छोटा डिब्बा उठा लिया और चल पड़ी। उसी रास्ते से जब वो लौटी तो घोड़े ने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक मटका दिया। केले ने स्वर्ण निर्मित केले का गुच्छा दिया और गाय ने उसे एक बछिया दी जो सोने का गोबर किया करती थी। इस प्रकार ढेर सारे उपहार लेकर जब बसीरन घर लौटी तो उसकी माँ बड़ी प्रसन्न हुई। रात में उसने बुढ़िया का दिया हुआ डिब्बा खोला तो उसमें से एक राजकुमार निकला जिसने उससे विवाह कर लिया। इस प्रकार वे तीनों सुख से रहने लगे। इधर नूरी उनके सुख को देखकर ईर्ष्या करने लगी। जब वस्तु स्थिति का उसे पता चला तो उसने भी रुई छत पर सूखने डाल दी और नादिरा से देखभाल करने को कहा। पहले की तरह रुई उड़ गई। वायुदेव ने उसे भी रुई वापस दिलवाने का वायदा किया और कहा, चल मेरे पीछे। नादिरा वायुदेव के पीछे चलने लगी। मार्ग में उसे गाय, केले का पेड़, घोड़ा आदि मिले और उससे वही बातें कहने लगी जो बसीरन से कही थी। लेकिन नादिरा में सेवा भाव था ही नहीं। वो तो अपनी ही अकड़ में थी। उसने उनकी कोई सेवा नहीं की और अंत में उसी बुढ़िया के पास पहुंची। बुढ़िया सूत काट रही थी। उसके प्रति भी उसका व्यवहार रूखा था। बुढ़िया के कहने पर वो अंदर गई, लेकिन उसने एक की जगह सरोवर में 3-4 डुबकियां लगाई। फलस्वरूप वो कुरूप बन गई। फिर श्रृंगार करने गई और बहुत सुंदर साड़ी पहनकर भरपेट अच्छे अच्छे पकवान लपालप खा गई। अब बुढ़िया ने कहा कि 2 डब्बों में से कोई एक डब्बा ले ले। नादिरा ने जब बड़ा डब्बा उठाया और रास्ते अपने चल पड़ी। रास्ते में वही घोड़ा मिला। उसने उसे दुलत्ती मारी। केले के वृक्ष ने उस पर छिलकों की बौछार कर दी। गाय ने सींग पर उठाकर उसे दूर फेंक दिया। नादिरा घर लौट कर आई और रात में जब डब्बे को खोलकर देखा तो उसमें से एक काला सांप निकला। उसने उसे डस लिया और नादिरा मर गई। दूसरे दिन जब नूरी कमरे में आई तो अपनी बेटी को मृत देखकर फुट फुट कर रोने लगी। उसका सर्वस्व नष्ट हो चुका था। दोस्तों, ईर्ष्या की आग मनुष्य का सब कुछ जलाकर नष्ट कर देती है, जबकि निश्चल मन से की गई सेवा का सुफल अवश्य मिलता है।